क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी अनजान जगह पर जाते हैं और अचानक आपको लगता है मानो आप यहां पहले आ चुके हों, या फिर कोई स्थान आपको बिना किसी कारण के भीतर तक आकर्षित करता है, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको खींच रही है। ये केवल कल्पना नहीं है, ये ब्रह्मांड का गहरा रहस्य है। हर स्थान, हर पहाड़, हर नदी और हर प्राचीन मंदिर में एक ऊर्जा होती है और हमारी आत्मा उसी ऊर्जा की ओर खींच जाती है। भाग एक, आत्मा और स्थान का अदृश्य संबंध। योगानंद परमहंस कहते थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, हम चेतना हैं, ऊर्जा है। और जिस प्रकार हमारी आत्मा ऊर्जा से बनी है, वैसे ही धरती का हर कोना भी ऊर्जा से भरा हुआ है। कुछ स्थान उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशंस उत्पन्न करते हैं। वहां की हवा, वहां की ध्वनि, वहां की मिट्टी, सब कुछ आत्मा को एक विशेष अनुभव कराते हैं। इसीलिए जब हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो अचानक भीतर शांति छा जाती है। कभी आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर जाकर मन शांत हो जाता है, जबकि किसी भारी भरकम शहर में हम बेचैन हो जाते हैं। यह सिर्फ वातावरण का फर्क नहीं है, बल्कि वहां के ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव है। भाग दो, पिछले जन्मों का संबंध। कई बार हम किसी स्थान को देखते ही भावुक हो जाते हैं, आंखें भर आती हैं या हृदय एक अजीब सी लहर से भर जाता है। ये संकेत है कि हमारी आत्मा का उस स्थान से कोई पूर्व संबंध है। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा अनगिनत जन्मों की यात्री है। संभव है किसी जीवन में हमने उसी स्थान पर साधना की हो, किसी प्रिय आत्मा से मुलाकात की हो या किसी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा किया हो। इसलिए आज जब हम वहां जाते हैं तो आत्मा तुरंत पहचान लेती है। भले ही हमारा मस्तिष्क भूल चुका हो, पर आत्मा कभी नहीं भूलती। भाग 3, पवित्र स्थलों की शक्ति। क्यों हर धर्म में तीर्थ यात्राओं का महत्व है? क्यों हजारों लाखों लोग हिमालय, काशी, वृंदावन या बद्रीनाथ जैसे स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं? क्योंकि इन स्थलों पर महान संतों, योगियों और ऋषियों ने हजारों वर्षों तक साधना की है। उनकी चेतना वहां आज भी विद्यमान है। उनकी प्रार्थनाएं, उनका ध्यान, उनके दिव्य संकल्प सब उस स्थान की वायु में घुल चुके हैं। जब कोई साधक वहां पहुंचता है तो वह उसी ऊर्जा को महसूस करता है। यही कारण है कि हम वहां स्वतः ही ध्यानमग्न हो जाते हैं। भाग 4, धरती का ऊर्जा नक्शा। आधुनिक विज्ञान अब स्वीकार कर रहा है कि पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां विशेष ऊर्जा केंद्रित है। इन्हें ले लाइन्स कहा जाता है। पिरामिड, स्टोनहेंज, कैलाश पर्वत, ये सभी स्थान ऐसी ऊर्जा रेखाओं पर बने हुए हैं। योगानंद परमहंस ने कहा था कि ब्रह्मांड का हर अंश एक ऊर्जा का जाल है, और जब हमारी आत्मा किसी विशेष ऊर्जा से मेल खाती है तो हम उस स्थान की ओर खिंच जाते हैं। भाग 5, व्यक्तिगत अनुभव। आपने भी कभी न कभी महसूस किया होगा। कभी कोई नदी का किनारा आपको घंटों बैठने के लिए मजबूर कर देता है। कभी किसी मंदिर में प्रवेश करते ही मन अपने आप ध्यान में चला जाता है, और कभी किसी पुराने किले या खंडहर को देखकर भी दिल धड़क उठता है। ये सब आत्मा के संकेत है। ये वह संवाद है जो आपका आंतरिक मन और ब्रह्मांड के बीच हो रहा है। भाग 6, क्यों हमें समझना जरूरी है। अगर हम इस रहस्य को समझ लें कि क्यों कुछ स्थान हमें आकर्षित करते हैं, तो हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। पहला कारण, आत्मा का जुड़ाव पिछले जन्मों से। दूसरा कारण, ऊर्जा का आकर्षण, वहां का उच्च कंपन। तीसरा कारण, ईश्वर का बुलावा। ब्रह्मांड चाहता है कि हम उस स्थान से कुछ सीखें। भाग 7, साधक के लिए संदेश। योगानंद परमहंस हमें सिखाते हैं कि ऐसे स्थानों पर जाने का अवसर मिले तो उसे केवल पर्यटन न समझें। वहां जाकर ध्यान करें, प्रार्थना करें और मौन में बैठकर उस ऊर्जा को आत्मसात करें। याद रखें, यह आकर्षण संयोग नहीं है, यह आत्मा का बुलावा है, आपकी यात्रा का हिस्सा है। तो अगली बार जब आप किसी स्थान की ओर अनजाने में खिंचने लगें, तो रुककर अपने भीतर पूछें, क्या यह मेरी आत्मा का घर है? क्या यहाँ कोई अनदेखा संदेश है जो मुझे सुनना चाहिए? शायद वही स्थान आपके जीवन को बदल दे, क्योंकि हर स्थान केवल भूमि नहीं है, वह आत्मा की स्मृति है, ब्रह्मांड की धड़कन है और ईश्वर की पुकार है।